नमस्कार। नेशन नाउ समाचार में आपका स्वागत है। मैं भावना आपका टैरोट विद भावना में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जानेंगे आने वाले सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा, आपका करियर, लव लाइफ और क्या है आपके लिए खास। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? मेष राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है? मेष राशि कैरियर वाइज देखिए, मेष राशि वाले जो हैं कैरियर में इस सप्ताह अपने इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल करें, ठीक है। बहुत अच्छे से बैलेंस भी करेंगे। ऑफिस या काम के जो एरिया है ना उनका, उनमें बहुत ज्यादा लीडरशिप रहेगी। बहुत आगे से आगे बढ़कर आपकी जो है ना नेतृत्व क्षमता बढ़ रही है। लोग आपसे कहीं ना कहीं गाइडेंस लेंगे और आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर दिखेंगे। प्यार के लिए क्या रहता है, लव लाइफ कैसी है मेष राशि वालों की, डिवाइन कनेक्ट करें। प्यार में, रिलेशनशिप में बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी। और अगर कहीं ना कहीं मेरे को ये दिख रहा है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपकी शादी, रिश्ता या कुछ ऐसी बातें फिक्स हो सकती हैं। कोई स्टार्टिंग दिख रही है इस हफ्ते, कहीं ना कहीं कोई अप्रोच हो सकता है इस तरीके का आपके लिए, जो है ना पूरा एक सिनेरियो बन रहा है। गाइडेंस 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 आपका दिल जो है आपको सही रास्ता दिखाएगा। इंट्यूशन पे ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा लोगों की बातें सुनने के बजाय अपने मन की बात आप सुनिएगा, ठीक है। मेष राशि वालों के लिए लकी नंबर है 2 और 7। अब आते हैं वृषभ राशि पे। वृषभ राशि वालों का कैसा रहने वाला है ये सप्ताह, प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज गाइड करें। वृषभ राशि वालों का करियर कैसा रहेगा, करियर कैसा रहने वाला है? ओके, वृषभ राशि वालों देखिए, आपके लिए ये समय जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है ना बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग तरीके से दिख रही है। आपने अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम किया है, अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंस के लिए बहुत काम किया है। और ये मेहनत कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज्यादा एक प्राइड, एक गर्व का कारण बनेगी। इस सप्ताह जो है ना आपका पैसों के मामले में बहुत अच्छा दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा एक चीज और भी है, कोई बड़ा आदमी, बड़ा फाइनेंशियल जो जिसको बहुत नॉलेज है, वो आपको एडवाइस कर सकता है, तो उसकी बात पर भी ध्यान दीजिएगा। वृषभ राशि वालों का करियर तो हो गया। लव कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइड करें। ठीक है, तो आपके लव बॉन्डिंग के लिए इमोशनल जो है ना पक्ष बढ़ रहा है। आप बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत केयरिंग हो रहे हैं। आपके रिश्तों में प्यार आ रहा है, केयर आ रहा है और बहुत समझदारी दिख रही है इस हफ्ते। मतलब बहुत बैलेंस दिख रहा है आपके लिए। तो ये चीज आपके लिए रिश्तों के अलावा कहीं ना कहीं वर्क क्षेत्र में भी आपका बैलेंस है, करियर में भी आपका बैलेंस है। गाइडेंस आपकी रहेगी, हर बात को लेके बहुत स्ट्रेस मत करिए, ओवर थिंकिंग करना बंद करिए, ये बहुत जरूरी है। लकी नंबर 9 और 6। अब आते हैं मिथुन राशि पे। मिथुन राशि वालों का ये सप्ताह कैसे रहने वाला है? मिथुन राशि वालों का ये वीक कैसा रहने वाला है? डिवाइन कनेक्ट करें, डिवाइन गाइड करें। मिथुन राशि वालों का कैरियर, ओके। मिथुन राशि वालों कैरियर में भी आपके कहीं ना कहीं एक जो है ना चीजें पहले जो थी वो थोड़ी सी ठीक हो रही हैं। और कैरियर में आपके ग्रोथ के बहुत ज्यादा रास्ते खुल रहे हैं। बहुत जल्दबाजी में मगर कोई डिसीजन मत लीजिएगा, क्योंकि दिख रहा है बहुत जल्दबाजी में आप करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, आप देखिएगा आपकी पुरानी चीजों का जो है ना रिजल्ट आपको मिलने लगेगा इस हफ्ते। थोड़ा बहुत ही सही लेकिन मिलेगा। अप्स एंड डाउन्स जरूर है, बट थोड़ा सा आपकी ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं। ये वीक जो है ये बहुत ग्रोथ की तरफ जा रहा है, तो स्टेबिलिटी भी आ रही है, चांसेस भी बन रहे हैं। ओके, लव में देखते हैं, लव में क्या रहने वाला है। ओके, लव में देखिए भाई, आपके पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। बहुत अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, आप बहुत गैर जिम्मेदार हो सकते हैं। रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। थोड़ा अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, उनको देखिए, ठीक है। बहुत जरूरी है कि आप अपने रिलेशनशिप को लेकर थोड़े सिंसियर हो जाइए। गाइडेंस क्या रहने वाली है? गाइडेंस आपकी है कि जल्दबाजी नुकसान देगी, तो थोड़ा सा बिना सोचे समझे कोई भी कदम मत उठाइएगा। ये आपके लिए बहुत प्रॉपर गाइडेंस है, इसको ध्यान दीजिएगा। लकी नंबर रहेगा आपके लिए 0 और 5, ठीक है। कर्क राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है? कर्क राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, ये सप्ताह कैसा रहने वाला? कैरियर में, कैरियर बहुत जो है कहीं ना कहीं सीनियर से आपको बहुत गाइडेंस मिलने वाला है।
कोई आपको बहुत अच्छे से गाइड करेगा, कोई छोटा जो है आपसे वो भी आपको गाइड करेगा, वो आपको नया रास्ता, या जैसे नहीं होता है आजकल बहुत एआई के तरीके हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न तरीके हैं, वो कोई छोटा आपको करियर में गाइड कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, बड़े लोग तो मदद करते ही हैं, वो तो एक्सपीरियंस वाइज कर रहे हैं, बट जो नई टेक्नोलॉजी है वो आपको कोई नया बंदा दे सकता है, कोई उसका जो छोटा आपसी उम्र में होगा वो देगा। ठीक है, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे इस हफ्ते। आगे आपके लिए लव कैसा रहने वाला है, देखते हैं कर्क राशि वालों का लव। ओके, तो देखिए लव के लिए ये वीक थोड़ा सा हार्मोनी कम हो रही है, लेकिन हार्मोनी प्यार में कम हो रही है, मगर आप लोग जिसके साथ भी हैं उसके साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। ये वीक रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीक सिद्ध हो सकता है। आपको अपनी रिलेशनशिप को, अपने जो है किसी भी रिश्ते को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और वो स्ट्रांग हो रही है। ठीक है, ये आपके लिए इस रिश्ते में मतलब इस हफ्ते में ये रिश्ते के लिए आपकी गाइडेंस है। और आपकी वैसे गाइडेंस क्या निकल रही है, आपको बहुत ज्यादा सोच समझ कर और रिस्क लेने से बचना होगा। देखिए फाइनेंशियल डिसीजन बहुत जल्दबाजी में किसी के कहने पे पैसा मत लगाइएगा, ये दिख रहा है आपके लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा किसी आईटी वाले जो है ना, कोई आईटी वाला आपको मदद करेगा किसी फाइनेंशियल उसके लिए, ये दिख रहा है कोई आईटी सेक्टर का, तो आप उसकी बात पे ध्यान दीजिएगा। आपके लिए लकी नंबर है 5 और 6। अब सिंह राशि वालों का ये सप्ताह कैसे रहने वाला है, प्लीज गाइड करें। सिंह राशि वालों का सप्ताह कैसा रहने वाला है, कैरियर में कैसा रहेगा सिंह वालों का। ओके, देखिए सिंह राशि वालों थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट दिख रहा है, हो सकता है कोई काम अटक जाए। ठीक है, मगर उम्मीद मत छोड़िएगा, क्योंकि साथ ही साथ दूसरा कार्ड जो आ रहा है वो दिख रहा है कि आपके काम बढ़ेंगे, बट थोड़ा धीमे बढ़ेंगे, टेम्परेरी फेज है, इसको थोड़ा सा मतलब आपको संभल के चलना होगा। थोड़ा काम रुकने के चांसेस बन रहे हैं इस हफ्ते, मतलब जितना आपने उम्मीद की थी उतने नहीं बनेंगे, बट बन रहे हैं, धीमे धीमे बन रहे हैं, बहुत स्लो है प्रोग्रेस आपकी कैरियर में इस समय। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज है, उसमें थोड़ा सा स्लो दिख रहा है। ठीक है, लव के लिए ओके, कहीं ना कहीं ट्रैवल है, आप हो सकता है कहीं ट्रिप पर जाने वाले हों, लेकिन आपका जो नेचर है वो इस समय थोड़ा सा ईगो वाला आ रहा है। पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं आप ईगो, ये पार्टनरशिप क्या कहूंगी, पार्टनरशिप आपकी रिलेशनशिप में भी हो सकती है, आपके साथ भी हो सकती है, आपकी फैमिली में भी हो सकती है। थोड़ा सा ईगो कंट्रोल करिएगा, आप अपने पार्टनर के साथ अच्छे से रहेंगे, रिलेशनशिप का अच्छा योग है। सिंगल लोगों का कहीं ना कहीं डेटिंग ऐप पे हो सकता है कोई उनको पार्टनर मिल सके, ये दिख रहा है आपके लिए। गाइडेंस 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 ओके, बहुत अलग सी गाइडेंस आई है। इस हफ्ते आपको जो है ना रूल्स फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, बट साथ ही ये गाइडेंस बहुत अलग इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये रूल्स फॉलो करने के साथ साथ आपको ओपन माइंडेड होने के लिए भी कहा जा रहा है। आप अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाके कोई काम मत करिएगा, मतलब फैमिली वालों ने अगर कुछ कहा है तो आप उसके अगेंस्ट जाके कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। कोई भी आपसे कहे तो थोड़ा सोच समझ के उनकी बात सुनकर जो है ना अपनी डिसीजन लीजिएगा। लकी नंबर है आपके लिए 4 और 8। कन्या राशि वालों का कैसा रहने वाला है, डिवाइन कनेक्ट करें। कन्या राशि वालों का ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, कैरियर कैसा रहेगा कन्या राशि वालों का। देखिए करियर के मामले में कुछ छुपी हुई चीजें जो हैं वो खुल के सामने आ रही है। या तो आपने कहीं किसी को बिना बताए अप्लाई किया था, उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। आपका इंट्यूशन सही मौके पर सही जगह लेके जाने वाला है। अपनी इंट्यूशन को बहुत ध्यान से सुनिएगा, इग्नोर मत करिएगा। आपने जाने अनजाने कहीं हो सकता है चलते फिरते नहीं होता है, अप्लाई कर दिया हो, किसी भी वेबसाइट पे अप्लाई कर दिया हो जॉब के लिए और आपको जॉब मिल जाए, ऐसा दिख रहा है। तो आप अपने मौके को चूकिएगा मत, अपने मन की बात सुनिएगा और अपडेटेड रहिएगा। आप अपने ईमेल्स को चेक करते रहिएगा। आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी जो है ना अपने लिए एक तरीके से बना ली है। इस हफ्ते आपको कहीं मौका मिल सकता है। ठीक है, लव में कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह क्या गाइडेंस है, क्या है देखते हैं। लव के मामले में पुरानी बातें, पास्ट को छोड़ना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत चीजें ऐसी हैं जो आप अपने दिल में अभी भी रखे हो, पुराना ब्रेकअप है, पुरानी चीजें हैं, या किसी ने कुछ कह दिया वो दिमाग में आपके बैठा हुआ है, उसको थोड़ा सा अपने दिमाग से निकालिए। आप कुछ भी किसी भी रिलेशन में हो, प्यार में हो या आप शादीशुदा हो या आप जैसे भी हो, उस रिलेशनशिप में पुरानी बातों को छोड़ना ही आपके लिए बहुत जरूरी है। ग्रजेस मत रखिए, मन में कोई ऐसी चीजें मत रखिए। रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, जो जिसमें भी है वो चीज आगे बढ़ रही है, बट थोड़ा सा पीछे की चीजों को हटा के चलिएगा। गाइडेंस आपकी क्या आ रही है।
ओके, गाइडेंस आपकी है, थोड़ा कंफ्यूजन आपका खत्म होने वाला है, क्लियरिटी मिलेगी, तो इमोशनल होके आप उसको और ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाइएगा। कंफ्यूजन अगर आपको कहीं ना कहीं, मैंने अभी बोला ना, इंट्यूशन सुनेंगे तो क्लियरिटी आएगी। कंफ्यूजन तभी दूर होगा जब अपने मन की सुनेंगे। आप दो चार लोगों की बातें सुनेंगे तो आपको क्लियरिटी नहीं आएगी। तो अपने मन की बात जरूर से सुनिएगा, ठीक है? यही आपकी गाइडेंस है। और आपका लकी नंबर है 2 और 7। तुला राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है अब देखते हैं। तुला राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, प्लीज डिवाइन कनेक्ट करें, गाइड करें। तुला राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है। ओके, बढ़िया कार्ड है। देखिए, जो दिख रहा है उस हिसाब से तो ये लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो रहे हो, बहुत इमोशनली आप बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हो। आपको सक्सेस मिलेगी और बहुत जल्दी मिलेगी। मतलब आपने आज कुछ किया है, इमीडिएट आपको उसमें हो सकता है भाग्य आपका खुल जाए। लेकिन एक कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको इसमें थोड़ा सा चारों तरफ की चीजें देख के चलनी होंगी, क्योंकि कार्ड जो आ रहा है वो यही बता रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी में किसी पे भरोसा कर लोगे। ये थोड़ा कंट्रोल करिएगा। आगे के जो है ना, जैसे आपने कोई चीज शुरू करी, आपको तुरंत इमीडिएट सफलता मिल गई तो आप उसमें बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। ये मत करना, थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। फिलहाल करियर बहुत अच्छा दिख रहा है आपका, ठीक है? एक्सपेक्टेशन आपकी थोड़ी ज्यादा हो सकती है कि मतलब किसी ने 100 रुपए दिए तो आप चाहोगे कि मुझे 1000 दे, बट आप उस 100 रुपए से ही कुछ क्रिएटिव करना, तो आपके लिए वो 1000 रुपए का रास्ता भी खुल जाएगा। ये एग्जाम्पल था। चलिए, आपके लिए लव लाइफ कैसे रहने वाली है। लव लाइफ, लव लाइफ, लव लाइफ। ओके, लव लाइफ में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको कुछ चीजें एक्सेप्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपको अपने रिश्तों में भी बहुत उम्मीदें हैं कि आपका पार्टनर है, आपके घर वाले आपको बहुत ज्यादा सम्मान दें, बहुत ज्यादा सपोर्ट करें, बहुत ज्यादा आपको किसी भी तरीके से समझे। एक्सपेक्टेशन बहुत है। हो सकता है कि आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आपके साथ हर जगह पे खड़े रहें, लेकिन कभी कभी उनकी भी मजबूरी हो सकती है। तो रियलिटी को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। जो इस वीक में जो दिख रहा है वो दिख रहा है, हो सकता है कहीं कहीं आपका पार्टनर या आप जिस रिलेशनशिप में हो, चाहे भाई हो, भाभी हो, जिसमें भी हो आप, उसमें कोई आपके साथ हो सकता है खड़ा ना हो पाए। तो उस चीज को समझिएगा, उनकी भी प्रॉब्लम हो सकती है। गाइडेंस, 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 गाइडेंस। देखिए, आपके लिए बहुत सारे मौके आ रहे हैं, बस उन्हें पहचानने की जो है ना, उनको आपको चुनना है। अपने लिए सही गाइडेंस और अपना सही जो रास्ता है आपको पहचानना है। ये दिख रहा है, बहुत सारे मौके मिल रहे हैं आपको। हो सकता है 2-3 मौकों से ज्यादा मौके आपको मिल जाए, तो लेकिन आपको सही जगह पर, सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। ये डेवलप करिए, यही गाइडेंस है। आपका जो लकी नंबर है वो है 4 और 9। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, प्लीज गाइड करें डिवाइन। वृश्चिक राशि वालों का करियर कैसा रहेगा। ओके, देखिए वृश्चिक राशि वालों, थोड़ा सा करियर में दिक्कत है। करियर आप जो सोच रहे हो वैसा नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? डिसीजन नहीं ले पा रहे, कंफ्यूजन बहुत है, ठीक है? क्लियर सोच के साथ आगे बढ़िए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर मेरा पूरा पोटेंशियल नहीं दिख रहा है, मेरी पूरी चीजें नहीं दिख रही है, लेकिन आप उसको छोड़िए मत, आप उसके बारे में सोचिए जरिए। क्लियर जो है ना, अपने करियर के लिए आपको बहुत क्लियर सोच रखनी है। आपको कोई भी चीज रोक नहीं सकती अगर आपकी सोच इस समय सही होगी, ठीक है? जो दिख रहा है, चीजें हो सकता है कि आप रोक दो, अपनी सोच के कारण रोक दो, अपने कैरियर में आपको मौका मिले और आप उस जगह पर अवेलेबल ही ना हो, ये दिख रहा है। वृश्चिक वालों का लव कैसा रहने वाला है। ओके, देखिए वृश्चिक वालों, आपके लव के लिए जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कोई बड़ी एक गाइडेंस है आपके लिए प्यार में, ठीक है? आपका जो पार्टनर है या आपका जो भी, जिसके लिए भी आप सोच रहे हो, वो बहुत केयरिंग रहेगा, बहुत सपोर्टिव रहेगा। वो आपको पैसों से भी बहुत हेल्प करेगा, आपके फाइनेंसेस में भी हेल्प करेगा। हो सकता है कि गिफ्ट भी मिल जाए। तो अच्छा है, प्यार में अच्छा है ये सप्ताह, मगर कैरियर के लिए थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा क्लियर करिए, ठीक है? गाइडेंस आपकी रहेगी, बहुत ज्यादा बोझ मत डालिए, बहुत ज्यादा वर्कहोलिक मत बनिए। आप एक जगह, मतलब अभी जैसे मैंने बताया है ना कि आपको क्लियरिटी नहीं है, तो आप एक जगह भी काम कर रहे हो, दूसरी जगह भी काम कर रहे हो, तो बहुत ओवरलोड हो रहा है। ओवरलोड मत करिए, क्लियर रहिए कि आपको कहाँ पर क्या काम करना है, ठीक है? जिम्मेदारियों को समझिए, मगर ओवरलोड मत करिए। लकी नंबर है 2 और 10।
धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। धनु राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है, कैरियर में कैसा रहेगा धनु राशि वालों के लिए। ठीक है, देखिए धनु राशि वालों, कैरियर में फिर लग रहा है कि पुरानी चीजों की असफलता को आपने सर पे ओढ़ लिया है। ठीक है, मतलब ये दिख रहा है कि किसी चीज में आपने पहले जो किया होगा वो चीज आपको सक्सेस नहीं मिली होगी उसमें, तो आपने उस चीज को दिमाग में बैठा मतलब दिल से लगा लिया कि मैं इस चीज में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके लिए नए मौके आ रहे हैं, नई सफलता आ रही है। इस हफ्ते आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे। वो मौके, देखिए हर चीज को पैसे से नहीं जोड़िएगा, हर चीज को आप मनी से मत जोड़िएगा। अवसर का मतलब ये होता है कि आपका काम बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी, आपको नए मौके मिलेंगे। तो इस वीक में आपके लिए बहुत फायदे हैं। तो कोशिश यही करिए कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, पुरानी चीजें पुरानी है, उनको भूल जाइए। लव में कैसा रहने वाला है धनु के लिए। देखिए लव के लिए जो कार्ड आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि कुछ सीरियस कमिटमेंट होने वाला है, जो कि आप अगर मैरिड हैं तो आप दोनों के बीच में कोई, देखिए मैरिड लोगों में क्या कहेंगे, कमिटमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है कि मैंने ये करना था तो मुझे ये करना है, आप मेरे लिए ये करो, मैं उसके लिए वो करूंगा। मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी बनेगी, एक कमिटमेंट बन रहा है मैरिड लोगों के बीच में भी। और जो सिंगल है या पार्टनरशिप या रिलेशनशिप में है उनके लिए तो सीरियस कमिटमेंट का टाइम आ गया है। हो सकता है आप लोग एक दूसरे को लेकर मैरिज के तरफ बढ़ें, सोच बढ़ रही है आपकी इस तरफ। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस क्या है, अब डिसीजन लेने में आपको देरी नहीं करनी है, क्योंकि अवसर तो आ गया है मगर आप हिम्मत नहीं कर रहे हो। तो आपको अपने डिसीजन लेने में थोड़ी सी तेजी दिखानी होगी, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करनी है, मगर सोच समझ के। लेकिन डिसीजन के लिए बढ़िए, तो आप रुक ही गए हो, रुकना नहीं है। डिसीजन लेने में देर मत करिए, सोच समझ के लीजिए मगर ले लीजिए डिसीजन। ठीक है, लकी नंबर है आपका 2 और 5। मकर राशि वालों के लिए क्या रहने वाला है इस वीक में, मकर राशि वालों प्लीज गाइड। कैरियर कैसा रहेगा मकर राशि वालों का। देखिए कैरियर में आपके लिए दिख रहा है कि थोड़ा सा आपको लॉजिकल थिंकिंग अपनानी पड़ेगी। बहुत ज्यादा आपने किसी के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करके कोई काम कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। आपको कोई फंसा सकता है, मतलब काम में नहीं, मैं ये काम कर दूंगा आप चिंता मत करो, ये अप्रोच रहेगी कि मैं ये काम कर दूंगा सर आप चिंता ना करो, मैम आप चिंता ना करो। इस तरीके की अप्रोच रहेगी आपके करियर में कि आप किसी पे बहुत भरोसा कर लो कि वो आपका काम कर देगा, बट वो काम होगा नहीं। तो थोड़ा क्लियरिटी से उससे पूछिएगा, थोड़ा कम्युनिकेट करते समय, बात करते समय बिल्कुल क्लियर पूछिएगा, ये काम कर दोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो बता दो। मतलब आपको क्लियर रहना है अपनी सोच में। और कैरियर में थोड़ा सा यही है कि थोड़ा सा भरोसा रखिए कि आप जो भी लीडरशिप कर रहे हैं, जो भी चीज कर रहे हैं, उसमें लोग सुनेंगे आपकी, यही दिख रहा है। मकर राशि वालों के लिए लव कैसा रहने वाला। ओ देखिए दर्द से बाहर निकलेंगे, पुरानी चीजें टूट रही हैं, पुराने भ्रम टूट रहे हैं। हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हुआ हो, क्योंकि कार्ड बहुत ऐसा आया है जो कि पहले दर्द को दिखाता है फिर हीलिंग को दिखाता है। तो आपके पुराना जो टाइम है वो खत्म क्या कहूंगी, आप उससे हील हो रहे हो, आप बाहर निकल रहे हो। आपका ऐसा लग रहा है कि आपने उस चीज को एक्सेप्ट करके उस चैप्टर को क्लोज कर दिया है और आप आगे बढ़ रहे हो। तो आपका लव लाइफ या रिलेशनशिप, देखिए ये सब चीजें जो है ना एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। तो आपको स्वीकार करना है, पुराना दर्द आपका खत्म हो रहा है, आपको हील करना है, ईश्वर से जुड़िए, स्पिरिचुअल हुई, थोड़ा सा अपने को मेडिटेशन की तरफ लेके जाइए। ठीक है, गाइडेंस आपकी, गाइडेंस ओके। गाइडेंस में देखिए आपके लिए है कि नेगेटिव हैबिट्स, जैसे बहुत देर तक सोना, बहुत देर तक जगना, बहुत ज्यादा मोबाइल या बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ाना, या अटैचमेंट्स बहुत हो जाना किसी के साथ, इनसे दूर रहिए। बहुत ज्यादा नेगेटिव हैबिट्स की तरफ आप बढ़ सकते हो अगर आपने अपने आप पर कंट्रोल नहीं किया। ठीक है, या किसी दोस्त यार ने कह दिया कि नहीं चलिए आप करते हैं, चलिए हम लोग थोड़ी देर कहीं घुमाते हैं, या मतलब आप समझ रहे हो ना उस चीज को। तो थोड़ा कंट्रोल करिएगा इस चीज को, नेगेटिव हैबिट्स की तरफ मत बढ़ जाइएगा। तो आपका लकी नंबर मकर वालों का है 3 और 15। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है, कुंभ राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है, डिवाइन कनेक्ट करें। कुंभ राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है।
देखिए, आपकी राशि के हिसाब से जो दिख रहा है वो है कि आपका प्लानिंग का समय है। प्लानिंग पे काम भी कर सकते हैं। आपको अपनी प्लानिंग के हिसाब से मौके भी मिलेंगे। आपको पहले लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो है फ़ॉलो करनी पड़ेगी, एक रणनीति बनानी पड़ेगी, तब आपका एक्सपेंशन यानी आपके काम का बढ़ने का समय आएगा। आप प्लानिंग करेंगे, उस पे वर्क करेंगे तो आपको मौके भी मिलेंगे। सोचते रहेंगे तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आप अगर प्लानिंग बना के काम करेंगे तो ये सप्ताह आपके लिए एक्सपेंशन का है, नए मौकों का है। ठीक है, तो करियर अच्छा दिख रहा है आपका। लव लाइफ में कैसा रहने वाला है? ओके, लव लाइफ में थोड़ा-सा हीलिंग पे, थोड़ा-सा अपने पार्टनर या अपनी रिलेशनशिप में या किसी में भी थोड़ी-सी दूरी है, थोड़ी-सी एक-दूसरे के प्रति थोड़ी-सी ईमानदारी लानी बहुत ज़रूरी है। ऐसा लग रहा है स्पेस नहीं देते या बहुत ज़्यादा स्पेस दे दी है, दोनों चीज़ें दिख रही हैं कि आपने या तो बहुत ज़्यादा बात कर रही है, बहुत ज़्यादा आप उसके साथ पॉसेसिव हो रहे हो या बहुत ज़्यादा आप उससे दूरी बना रहे हो। दोनों चीज़ें नहीं करनी है, बैलेंस करिए। हीलिंग की ज़रूरत महसूस हो रही है, थोड़ी हीलिंग करिएगा, मतलब थोड़ा-सा ईश्वर से जुड़िए, अपने को थोड़ा-सा 7 चक्रास पे काम करिए अपने। आपकी गाइडेंस क्या है? गाइडेंस है आपकी गाइडेंस में आए नेगेटिव सोच छोड़िए। अभी मैंने बोला हीलिंग पे ध्यान दीजिए। नेगेटिव चीज़ें जो हैं अपनी छोड़िए, नेगेटिव माइंडसेट को बदलिए। सोच से ही चीज़ें स्टार्ट होती है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए। स्टार्ट करिए अपने वीक को, जिससे कि आपको ये देखो नया मंथ भी है, नया वीक भी है, नई सोच के साथ स्टार्ट करिएगा, ठीक है? लकी नंबर है आपका 2 और 5। आते हैं अंतिम राशि मीन राशि पर। मीन राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है? मीन राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा रहने वाला है? डिवाइन गाइड करेंगे, डिवाइन कनेक्ट करेंगे, प्लीज गाइड करिए। मीन राशि वालों, सेल्फ ग्रोथ का कार्ड है। सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी, अच्छी मिलेगी। कोशिश करिए, बहुत डिसिप्लिन में जीवन जीना शुरू करिए। आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकती है। फाइनेंशियली आप स्ट्रांग होंगे, मेंटली भी आप इस वीक जो है ना, आपका मूड स्विंग्स कम है। आप मेंटली बहुत मानसिक रूप से बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। तो ये चीज़ देखिए बहुत ज़रूरी है कि डिसिप्लिन के साथ ही करिए तो ज़्यादा है, कि ये नहीं कि आधे घंटे के लिए पॉजिटिव हो गए, फिर 1 घंटे बाद नेगेटिव हो गए। इस तरीके की सोच मत रखिएगा। डिसिप्लिन, सुबह जल्दी उठिए, सूर्य भगवान को जल देना शुरू करिए। अपने आप आ गया मुँह से, तो मैं बता दे रही हूँ। सूर्य भगवान को जल देना शुरू करिएगा, ठीक है? अच्छा, और ग्रोथ बहुत जल्दी कोई इस वीक में किसी की फैमिली में हो सकता है किसी बच्चे का जन्म हो, ऐसा दिख रहा है। चलिए लव के लिए क्या दिख रहा है? ओके, लव क्लैरिटी, थोड़ी सी जो दूर थी, नींद नहीं आ रही थी, वो दूरी खत्म हो रही है। सही डिसीजन लेंगे, नींद पूरी हो रही है। पहले टेंशन थी जो वो खत्म हो रही है। सही डिसीजन लेने के कारण रिलेशनशिप में भी स्ट्रॉन्ग जो है ना आपका एक कनेक्शन बनने वाला है। तो रिलेशनशिप भी ठीक है आपकी सप्ताह। तो जब आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो सब चीजें धीमे धीमे करके ठीक ही होंगी। मीन राशि वालों के लिए गाइडेंस देखिए, गाइडेंस जो है आपके लिए बहुत, एक चीज मैं आपको बता दूं, आप लोग देने लेने में बहुत ज्यादा बैलेंस करके रखिएगा। किसी को बहुत ज्यादा दे देंगे तो वापस नहीं मिलेगा, किसी से बहुत ज्यादा ले लेंगे तो आप वापस नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा मत करिएगा। किसी का फेवर भी ले रहे हैं तो बहुत बैलेंस करके रखिएगा कि मैं इसका फेवर उतार पाऊं तभी मैं इसका फेवर लूंगा, अदरवाइज आप उसका जो है ना एक कर्जा सा चढ़ जाएगा। पैसों से नहीं बोल रही हूँ, एक आभार और भार का अंतर समझिएगा। आभार लेंगे तो भार चढ़ जाएगा, तो बहुत बैलेंस करके चलिएगा। आपका लकी नंबर है 6 और 9। तो ये 12 राशियों के राशिफल मैंने आपको बताए। आशा करती हूँ कि ये सप्ताह आप सभी के लिए सुखद और सफल रहेगा। मैं भावना आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं आपसे अगले सप्ताह नए राशिफल के साथ। नमस्कार।